तो भैया आरोस नमस्कार। एक बार फिर से आपको स्वागत है। आप देख रहे हो खबर बुंदेली और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेलखंडी अंदाज में सबरी खबरें लेके आउट हैं, आपको बताउत हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है, जो सब बताउत हैं बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की एक खबर की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लगभग 53 दिनों बाद शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल को तीसरा विस्तार हो गया है। भोपाल में राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत हों कैबिनेट के मंत्री पद की शपथ दिलवा दी है। राजभवन में सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न भये इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वे मौजूद रहे हैं। शपथ लेने के बाद गोविंद सिंह राजपूत ने कही है कि उनकी प्राथमिकता बाई है जोन बीजेपी की है। गोविंद सिंह राजपूत ने कही है कि बीजेपी ने दिखा दो है कि वे भी जोन कछु कहते हैं वो करत भी हैं। अब वे बीजेपी के सदस्य हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे ही उन्होंने बड़ी जीत हासिल भई है। तुलसी सिलावट जी आज फिर एक बार शपथ लेने जा रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, एक बीच में एक छोटा सा गैप आया और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उपचुनाव के बाद फिर से आप शपथ लेने जा रहे हैं, किन जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखो, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास इस संकट के दौर में, इस महामारी में, जब कोरोना वायरस मध्य प्रदेश में नहीं, राष्ट्र में, पूरे विश्व के अंदर, उसके अंदर जो कि एक किसान का बेटा शिवराज जी किसानों के लिए जो फसल होती है 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पे खरीदा, ये रिकॉर्ड तोड़। फसल बीमा एक बार नहीं 2 बार दिया, संबल योजना प्रारंभ की और युवाओं के लिए और ऐसे निःशुल्क इलाज जो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये ऐतिहासिक काम है और मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। मिलावट के खिलाफ एक जंग, माफियाओं के खिलाफ एक युद्ध, ड्रग माफियाओं के खिलाफ एक सख्ती से निर्णय लेना, खनिज माफियाओं के खिलाफ एक सख्ती से निर्णय लेना, आज सामाजिक तत्वों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करना, इस मध्य प्रदेश में कोई कर सकती थी वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है। सर, वादे की पक्की बीजेपी नजर आ रही है और सम्मान की बात कह रहे हैं तो सिंधिया जी के सम्मान को लेकर जो सवाल उठते थे अब उन पे विराम लग रहा है। एक बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। सिंधिया जी का चरित्र, सिंधिया जी का स्वभाव हमेशा से सिंधिया परिवार का सेवा का, और सेवा भी निस्वार्थ कर रहे हूं, और सिंधिया जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं, क्योंकि सिंधिया जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अब भारतीय जनता पार्टी के हम सब सदस्य, सिंधिया जी भी और तुलसी सिलावट भी, अब कोई तेरा मेरा नहीं है, हम सब भाजपा है। एक आखिरी सवाल है सर, प्रशिक्षण शिविर आप लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद क्या अंतर महसूस किया? बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस में व्यक्तिवाद चलता है, भाजपा में संगठन एक शक्तिशाली के रूप में होता है। यहाँ संगठन जो काम करता है संगठन करता है, जो निर्णय लेता है वो संगठन करता है। भाजपा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता संगठन है, हमारा शक्तिशाली। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत संगठन है, ये कहना है उन्होंने दोनों ही पार्टियों का अनुभव किया और जमीन आसमान का अंतर है। साथ में जो तुलसी सिलावट ये भी कहते नजर आए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान में कभी बीजेपी ने कमी नहीं की और बीजेपी जो कहती है वो करती है, ये आज फिर साबित हो गया। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवी, INX 24/7 भोपाल। दूसरी खबर जबलपुर जिला से है, जहां पे जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने पत्रकार वार्ताओं संबोधित करत भाई कही है कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और ई नाते हम भाजपा और ज़्यादा मजबूत करने को संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। BD शर्मा ने बताई है कि बीते दिनों मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग संपन्न भए हैं, जिनमें प्रदेश के 1066 मंडलों में से लगभग 1000 मंडलों में गहनता से प्रशिक्षण भाव है।
जिनमें लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त करो है और जो बचे भय मंडलों को काम है उनमें वर्ग भी जल्द संपन्न हो जाए हैं। उनने कही है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जो कृषि कानून लागू करो है वो किसानों के लाने सरकार को एक बड़ो ऐतिहासिक निर्णय रहे है। भोपाल में भाजपा के विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद की शपथ के पहलू आईएनए 24x7 से खास बातचीत करी है। बातचीत में गोविंद सिंह राजपूत ने कही है कि सिंधिया समर्थकों ने जो बीजेपी के लाने नव नारा दो है। शपथ से पहले गोविंद सिंह राजपूत ने बयान दो है कि वे बीजेपी ने जो कछु कही है वो करो भी है। जब बातचीत करी है हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय ने। हमारे साथ है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, उनसे बात करेंगे। सर, शपथ हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप लोगों की प्राथमिकताएं हैं अब शुरुआती दौर में एक बार फिर नया पद संभालने के बाद? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं वही हैं जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं हैं। और सारा प्रदेश देख रहा है कि इस समय मुख्यमंत्री जी भू माफियाओं के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ, खनिज माफियाओं के खिलाफ सख्ती से लड़ाई लड़ रहे हैं, मिलावट के खिलाफ सख्ती से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी सरकार उनके साथ है और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं सरकार के मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत कर सकूं। आज सिंधिया जी की कमी महसूस की आपने शपथ? सिंधिया जी किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनकी बधाई हम लोगों को आई है, उनकी शुभकामनाएं आई, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से कुछ चेहरे हैं जो नहीं बन पाए और उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब दूसरे तरीके से दूसरी दिशा देते नजर आ रही है उसको। कांग्रेस की दिशा से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नेता बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, वो किसी की बातों से आपस में नहीं लड़ते झगड़ते, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत बड़ी पार्टी है, सरकार है, संगठन है, सबको जगह मिलेगी। तो ये एक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये एक सबक भी है कांग्रेस के उन नेताओं के लिए जो ये सोच रहे थे कि परिस्थितियां बदलेगी और आप लोगों को लेकर सवालिया निशान थे, आप लोगों के भविष्य को लेकर सवालिया निशान थे। भारतीय जनता पार्टी देश की वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी में एक सम्मान है। उस सम्मान के साथ हम लोग आज खुद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। अब मैं बाहर से आया हुआ नहीं हूँ, मैं खुद 41,000 से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ईमानदारी से वादा निभाने वाली पार्टी है। विभागीय जिम्मेदारी को लेकर अभी ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, जो मिलेगा काम करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, गोविंद सिंह राजपूत जी का कहना है ये है। साथ में उन्होंने ये फिर एक बार दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कैमरामैन हरि के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। खबर बड़वानी से है। बड़वानी में धोखाधड़ी मामले में फरार BN गोल्ड रियल एस्टेट चिटफंड कंपनी के MD गुरविंदर सिंह संधू गिरफ्तार कर लो गो है। आप हम बता दें कि BN गोल्ड रियल एस्टेट कंपनी को ऑफिस बड़वानी में खोलो गो हतो और ई कंपनी ने बड़वानी और आसपास के कई लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम से पॉलिसी जारी करके जनता से करोड़ों रुपया इकट्ठे करवाए हते। बाद में जनता की पॉलिसियों को परिपक्व होने के बाद उन्होंने मिले हैं और उनने अपने दोगुनों रिटर्न रुपया की मांग करी हती। कंपनी अपनो ऑफिस बंद करके अपने अधिकारी कर्मचारियों के संगे उतर से फरार हो गई हती। इनमें से कंपनियों को मैनेजर डायरेक्टर गुरविंदर सिंह फरार चल रहा तो जिन्हों पंजाब के जालंधर से बड़वानी पुलिस ने गिरफ्तार करके लाओ है। पूरे यहाँ ब्रांच की बात करें तो करोड़ों रुपए हैं, जो कि आज से 4 साल पहले यहाँ सीज हो चुकी है बैंक ऑलरेडी ऑफिस जो थी हमारी, और 4 साल से फरारी काट रहे थे CMD साहब। उसको अभी बड़वानी पुलिस लेके आई है, अब पूछताछ कर रही है, लेकिन हमारा मिलना अभी नहीं हो पा रहा है उनसे। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में 6 थानों में और भी अपराध पंजीबद्ध है। तो साहब काफ़ी चीज़ें जो इसमें सब क्लियर करना है, इससे पूछताछ करना है। तो आज इसको पेश करके इसका पुलिस रिमांड लिया जाए। खबर सिंगरौली से है, जहां सिंगरौली के खटाई गांव में एक लड़किया के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने लड़किया के संगे गैंगरेप की आशंका जताई है। पुलिस अधीक्षक ने घटना की हर तरफाओं से हर एंगल से जांच करने की बात कही है। जांच के बाद जोन भी तथ्य सामने आ है उसके आधार पर कार्रवाई करी जाए है, ऐसी पुलिस वालों को कहबो है। आपको बता दें में कि जो लड़कियां 1 जनवरी संध्या के 5 बजे घर से लापता हो गई हती, जो उनके बाद शनिवार नदिया के किनारे उनकी लाश मिली हती। सुनीता वर्मा नाम की 22 वर्ष की महिला का शव मिला है जी। और इसमें सभी जितने भी इसके एंगल हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को, उनको
को ध्यान में रख करके इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही जो है इन्वेस्टिगेशन की दिशा निर्धारित हो पाएगी कि ये घटना का स्वरूप क्या है, मर्डर है या और कुछ है। जब तक ये इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो ये कह पाना जो है संभव अभी नहीं है हमारे लिए। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच जोरदार बरसात को मौसम भाव है बदलो है और ई के कारण से मिजाज जो है मौसम को बदल गया है। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में आज सवेरे गरज और चमक के संगे तेज बरसात शुरू हो गई। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बरसात की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार राजगढ़, अलवर, दौसा, सोनीपत, दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, मोतीनगर, मथुरा, हाथरस, जिंद, पानीपत, करनाल समेत कई जगहों पर बरसात को अनुमान है। मौसम विभाग ने बताई है कि 6 जनवरी तक अब ऐसो ही मौसम रहने को पूर्वानुमान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ जगहों पर सोमवार हो ओलावृष्टि की भी संभावना बताई है, जिनसे दिल्ली में एक बार फिर से शीतलहर बढ़ने की उम्मीद हो गई है। दूसरी बड़ी खबर जो है वह है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी। भाई, कोरोना महामारी से निपटने के लाने वैक्सीन को इंतजार अब खत्म हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भारत में कोरोना वैक्सीन हो मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन हो इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। एक दिन पहले सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने DCGI के पास भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन को अनुमति देवे की सिफारिश करी थी। अब जब वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जावे के लाने तैयार है। आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जब कोनो दवाई या वैक्सीन अंतिम अनुमति देते हैं तभी ये दवाओं वैक्सीनों को सार्वजनिक इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी इजाज़त देवे से पहले DCGI वैक्सीन पे करे गए परीक्षण के आंकड़ों को कड़ाई से अध्ययन करत है। जब DCGI ई रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाते हैं तभी बाई वैक्सीन के सार्वजनिक इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ट्वीट करके कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने पर बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की मंजूरी हो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक मोड़ बताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन बनावे में जुटे सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद भी दिया है। खबर अपने प्रदेश के सतना जिला की है, जहां पे मध्य प्रदेश के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी और जू सेंटर में 9 दिन के भीतर 2 बाघों की मौत के बाद प्रबंधन में प्राणियों को मेडिकल परीक्षण करावो शुरू कर दो है। ई के लाने 8 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। डॉक्टरों के जो जानवर हैं उनके परीक्षण को जिम्मा संजय गांधी नेशनल पार्क के सीधी के डॉक्टर अभय सिंगर और डिग्री कॉलेज रीवा के डॉक्टर JP त्रिपाठियों सौंपो गया है। आपको बता दें मैं कि कछु प्राणियों में पैरासाइट्स के लक्षण भी मिले हैं। वन विभाग के अधिकारियों को कहना है कि मौत के असली कारणों की पोस्टिंग के लावे के लाने आधी रात भादों के पार्टी और वंश की रिपोर्ट को इंतजार करो जा रहा है। व्हाइट टाइगर सफारी और जू सेंटर में पैरासाइट्स के लक्षण मिलने के पहले 8 साल के सफ़ेद नर बाघ गोपी और 7 साल के एक अन्य बाघ नकुल की मौत हो गई थी। उतई 4 बाघ और 5 शावकों की मृत्यु हो चुकी है। अब दावा करो जा रहा है कि इलाज से सुधार हुई है। जब खास खबर मुरैना जिला की है। मुरैना की गजक जो है वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमिट पहचान बनाए भय हैं। इतने गजक की लगभग 20 से ज़्यादा डिजाइन तैयार करी जाती हैं, जो उनकी डिमांड जो है वह देश भर में भारी मात्रा में है। मुरैना की विशेष प्रकार की खस्ता गजक शुद्ध देसी घी से बनाई जाती है। देश ही नहीं विदेशों में भी मुरैना की गजक की धमक है, जो कारण है कि अब गजक उत्पादकों ने मिठाइयों के प्रेमियों के लाने बाजार में चॉकलेट वाली गजक उतारी है। खोलत भाई गुड़ की चाशनी में भुंजी भाई सफेद तिली पे लकड़िया के हथौड़ों से धुनकाई से तैयार होते हैं मुंह में घुर जावे बारी गजक। गजक के कई फ्लेवर और कलेवर भी बनाए जाते हैं, जो कारण है कि मुरैना की गजक के दीवाने देश में ही नहीं विदेशों में भी पाए जाते हैं।
जाड़े के मौसम में गजक खाबो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। गजक प्रेमियों के लाने कई किस्म की गजक बाजारों में मौजूद है। इनमें गजक के समोसा और बर्फी के लोग बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। गजक के प्रति लोगों की चाहत और देखत भय चॉकलेट की गजक भी बाजार में लॉन्च करी गई है। देश विदेश तक फैलो गजक को स्वाद करोड़ों के कारोबार में तब्दील हो चुका है। एक साल में ही गजक कारोबारियों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई है, जो गजक के स्वाद को जादुई कहा हो कि पिछले साल से गजक महोत्सव की भी शुरुआत करी गई है। सेहत के लाने फायदेमंद गजक कोरोना से बीमार भय बाजार की इम्यूनिटी भी बढ़ा रही है। रविंद्र तिवारी, आईना 24x7, मुरैना। कोरोना महामारी के चलत भाई ग्वालियर की बिजली कंपनी ने बड़ो फैसला लो है। बिजली कंपनी ने 1 किलोवाट विद्युत कनेक्शन बारे उपभोक्ताओं की अगस्त 2020 तक के बिजली बिल की बकाया राशि लंबे समय तक के लाने स्थगित कर दी है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को कहबो है कि 1 किलोवाट को कनेक्शन बारे उपभोक्ताओं के लाने अगस्त 2020 और उससे पहले के महीनों के बकाया बिजली के बिल की वसूली लेके असमंजस हतो और ऐसी स्थिति देखत भय वसूली जो है वह आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। जल्द से जल्द सरकार ऐसे उपभोक्ताओं के हित में कछु फैसला ले है। का यह है कि एक नए जो बिल हैं वो 31 अगस्त को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्थगित किए थे। उनकी डेट अभी बढ़ा दी है कि भाई उस पर कोई शासन योजना लाएगा, उसका समाधान करेंगे, तो तब तक के लिए वो डेट बढ़ा दी है। बात कर रहे थे इंदौर की एक खबर की। इंदौर के एक कैफे में शो के समय स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी हो शनिवार हो देवी देवताओं पे टिप्पणी करवो महंगो पड़ गो है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दो है। उनके ऊपर आरोप है कि इंदौर में आयोजित कॉमेडी शो में फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह पे अभद्र टिप्पणी करी हती। जो उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने फारूकी के संगे 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लो है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को 13 जनवरी तक के लाने न्यायिक हिरासत में भेज दो है। खबर मुरैना की है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को मंडला जिला अस्पताल को औचक निरीक्षण करो है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अस्पताल के सभी वार्डों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं को जायजा लो है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के संगे CMHO और सिविल सर्जन भी मौजूद रहे हैं। जिन्होंने मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लाने निर्देश दिए हैं और निर्देश को पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। हमने अभी विभाग के हमारे सिविल सर्जन और CMHO को निर्देश दिए हैं कि मरीजों को या जनता को या पेशेंट के जो अटेंडेंस हैं उनको कोई दिक्कत ना आए और उनको पूरा जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार दे रही है उनका पूरा उनको लाभ मिले। निश्चित रूप से निर्देशों का जो पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर रतलाम जिला की है। रतलाम के सरवन में नाबालिग लड़कियां की संदिग्ध मौत होने लेके थाना परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई, जहां पर लड़कियां पक्षवारों ने आरोपी के खिलाफ में हत्या और दुष्कर्म करवे को प्रकरण दर्ज करवे की मांग करत भय जम के हंगामा करो है। इस दौरान लोगों ने पुलिस पे पथरियाई भी करी है, जौन से पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। जौन के बाद सैलाना थाने के निरीक्षक शिवा निनामा की रिपोर्ट पे उपद्रव करके शासकीय काम में बाधा पैदा करवे बारे, पुलिस पे पत्थरबाजी करवे बारे, पुलिस को चोट पहुंचावे बारे, ऐसे लोगों पर शासकीय संपत्ति में तोड़फोड़ करवे के आरोप में मामला दर्ज करो गो है। खबर अपने छतरपुर जिला के नौगांव की है, जहां पे जमीन विवाद हो लेके 2 मौसेरे भैया शनिवार हो आपस में भिड़ गए। विवाद में खूनी संघर्ष जो है वो बन गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करी, जिनमें दूसरे परिवार के एक सदस्य की मौका पर मौत हो गई। मृतक को नाम कोमल सिंह बताई जा रही है। उतई घटना की सूचना पे पुलिस जो है उतने पहुंची थी और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जे श्रीमान आए सो गालियां नहीं देने लगे, फेरंग करने लगे और फाटक खुड़ी थे सो बड़े आए अंदर भैया हमारे भी जी छत पे भागे जाके श्रीमान ने छत पे गोली मार दी भैया के। किसने गोली चलाई? वीरन ने श्रीमान। कैसे चलाई? 3 से 15 यद्दी हैं श्रीमान। गिरफ्तारी के लिए 4 पार्टी बनाई गई हैं। वो मौके से भाग गए हैं। उनको शीघ्र ही रातों रात पकड़ लिया जाएगा।
खबर अपने सागर जिला की है, जहां पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। योजना बेरोजगार नौजवानों को कौशल विकास करके उन्हें रोजगार प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो रही है। आपको बता दें में कि नौकरी प्लेसमेंट के बाद जिला से 40 लड़कियों को एक दल हैदराबाद रवाना हुआ है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखा के लड़कियों के कौशल विकास केंद्र से एक स्पेशल बस से हैदराबाद भेजो है उन्होंने। आपको बता दें में कि योजना के उद्देश्य शिक्षित और अल्प शिक्षित और बेरोजगार युवक युवतियों की कौशल दक्षता बढ़ावे की है और उन्होंने रोजगार पे तकनीकी ज्ञान देवे उनकी प्रतिभा हो निखारवे को है। आपको बता दें में कि योजना के अंतर्गत सागर जिला से अभी तक 1000 से ज़्यादा लड़कियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार मिल चुको है, जो आज देश के अनेक महानगरों में काम कर रहे हैं। निःशुल्क ट्रेनिंग है जो कि आजीविका मिशन के द्वारा हुई है, इसलिए हम लोग के माता पिता ने हम लोग पे ट्रस्ट करके यहाँ इतनी दूर भेजा है कि हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग को रोजगार मिलेगा और हम अपना और अपने देश का विकास करेंगे। करीब 80% बच्चे यहाँ से प्लेस हो चुके हैं, जो अहमदाबाद में हैं, कुछ जयपुर राजस्थान में है, कुछ अभी जो बच्चे आज गए हैं वो आज रेडिएंट कंपनी में गए हैं और उनका 100% प्लेसमेंट किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है जो आज लड़कियां जो आज गई हैं, हमारी जो गरीब परिवार की बच्चियां गई हैं, उनकी सैलरी करीब 12,000 से लेकर 14,000 रुपये महीने की सैलरी है। खबर अपने पन्ना जिला की है, जहां पे NMDC हीरा खनन परियोजना में हीरों को उत्पादन नए साल के पहले दिन से बंद हो गया है। आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने परियोजना के महाप्रबंधकों एक चिट्ठी जारी करके उत्खनन काम जनवरी से बंद करने के निर्देश दिए थे, जिनमें परिपालन में NMDC ने उत्खनन कार्य बंद कर दिए हैं। आपको बता दें में कि मैकेनाइज्ड NMDC खदान में 1968 से लेकर अभी तक लगभग 13 लाख कैरेट हीरों को उत्पादन करो जा चुको है। इस खदान में अभी भी 8.5 लाख कैरेट हीरों को उत्पादन हो वो शेष है। ऐसी स्थिति में खदान संचालन की अनुमति अगर नहीं मिलत तो अरबों रुपये की कीमत के हीरे जमीन के भीतर ही दफन रह गए हैं, जिनके बाद अनुमति की जो समय है वो ख़त्म होने के कारण 1 जनवरी 2021 से उत्खनन बंद कर दिया गया है। खदान का काम रोका गया है। अब इसके जो चलाने के लिए आगे की कार्रवाई होगी वो NMDC द्वारा की जानी है। इस एक वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, जो वन्य प्राणी की जो क्लियरेंस रहती है वो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, क्योंकि जो खदान उनकी चल रही है वो सेंचुरी क्षेत्र में स्थित है, तो इसकी अनुमति भारत सरकार के स्तर से जारी होगी। इसका प्रोसेस NMDC द्वारा प्रारंभ किया गया है और प्रकरण यहाँ से आगे बढ़कर राज्य शासन के स्तर पर लंबित है और राज्य शासन से आगे ये भारत सरकार की तरफ भेजा जाएगा। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर अंचल के घाटी गांव डबरा और भितरवार क्षेत्र में अवैध उत्खनन को मुद्दा उठो है, जो अब सीधे नदिया से पनडुब्बियों के माध्यम से रेता को अवैध उत्खनन लगातार जारी है। ये मुद्दा को लेकर ग्वालियर के नवनिर्वाचित 2 कांग्रेसी विधायकों ने एक संघ मोर्चा खोल दो है और जिला प्रशासन पर मिली भगत को आरोप लगाओ है। आपको बता दें कि विधायकों को कहना है कि अवैध उत्खनन को कारोबार राजनीतिक संरक्षण और जिला प्रशासन की देखरेख में हो रहा है, लेकिन उन पे लगाम नहीं लगाई जा रही है, जबकि उनके पास रेता के अवैध खनन के पर्याप्त सबूत और आधार हैं। विधायक को कहना है कि ग्वालियर अंचल में अवैध उत्खनन के संगे संगे नकली रेता को कारोबार भी धड़ल्ले से करो जा रहा है और ई रेता को उपयोग सरकारी निर्माण कार्यों के संगे संगे निजी स्तर के कामों में भी करो जा रहा है। ये कहाँ से यार क्या है जी, अवैध नहीं तो क्या है? मैंने ये भी कहा है और ये कहा है लोकतांत्रिक तरीके से आप हमारी बात सुने। ये सारे के सारे अवैध घाट जो चल रहे हैं डबरा के अंदर वो बंद कराए जाए और अगर आपने बंद नहीं कराए तो निश्चित रूप से चाहे हमें धरने पर बैठना पड़े, जो कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से वो करेंगे, लेकिन हमारे डबरा में कम से कम अवैध उत्खनन नहीं चलेंगे। खुल रही है, निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है, वो खुल रही है, इसलिए इस पर गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए और जो नकली रेत बनाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खबर नीमच जिला की है, जहां पे बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह परिहार की कोनो आदमी ने उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बना के बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोगों से पैसों की मांग करी है। फेसबुक आईडी के मैसेंजर के माध्यम से लोगों से
बहुत जरूरी काम होवे के चलत भाई पैसों की मांग करी गई है और तुरंत ही पेटीएम करवे की बात कही गई है। शंका होवे के आधार पर कार्यकर्ताओं ने विधायक से चर्चा करी तो ये पूरे मामले को खुलासा भाव है, जो उनके बाद विधायक दिलीप सिंह परिहार ने इस संबंध में आला अधिकारियों से बात करी और उनकी शिकायत साइबर सेल में करी है, जहां साइबर सेल ने आईडी होम बंद कर दो है। फिलहाल आईडी बनावे बारे अपराधी की तलाश करी जा रही है। उतई विधायक ने क्षेत्रवासियों से उनके परिचितों से अपील करी है कि उनके नाम से या कोनो भी नाम के उपयोग करके अगर उनके संग धोखाधड़ी की कोशिश कर सकते हैं तो आप लोग सतर्क रहें। आम जनता से भी अपील करूंगा कि कभी भी इस प्रकार का कोई यदि आपको फ़ोन करता है, आपकी नाम से कोई झूठी आईडी बनाता है, तो आप पुलिस प्रशासन को सूचित करें, जिससे कि अपराधियों को पकड़ा जा सकेगा। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने साइबर की टीम को एक्टिवेट किया है, उनसे मिले हैं और उस फेसबुक आईडी को बंद कराने की और वो कहाँ से जनरेट हुई, किस आईपी एड्रेस से जनरेट हुई है, उसका पता लगाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर साइबर टीम कायम कर रही है और उसको बंद कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। पूरे देश में कोरोना के चलत भाई जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुको है। एक कड़ी में लोरमी में प्राइवेट संस्था की तरफों से सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 200 पदों पर भर्ती होने लेकर सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल करी गई है, जहां पर क्षेत्र के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को दिन भर भीड़ लगी रही। उतई पंजीयन शुल्क 350 रुपया और प्रशिक्षण के दौरान 10,500 रुपया की मांग से बेरोजगारों ने ठगे जावे की आशंका जताई है। लोगों को क्या वो है कि ऐसे कई कंपनी नए प्रलोभन देकर रुखसत हो चुके हैं, जिनको आज तक अता पता नहीं चल पा हुआ है। खबर बलौदाबाजार जिला की है, जहां पे बिलाईगढ़ नगर पंचायत में अतिक्रमण हटावे को अभियान चल रहा है। तो एक दौरान नगर पंचायत के कछु पार्षद और जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों के संग मिलकर मारपीट कर दी है, जिनकी रिपोर्ट बिलाईगढ़ थाने में दर्ज कराई गई है। ये मारपीट से बिलाईगढ़ सीएमओ के खपड़िया पे अंदरूनी चोट आई है और अंदेशो लगो होवे को है कि उन्हें ज़्यादा चोट नहीं हुई। इसे डॉक्टरों ने उन्हें रायपुर रेफर कर दो है। दोषियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं हो दिखावे के बाद जिला भर के सवई नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों ने रैली निकाल के कलेक्टर एसपी हों दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपो है और कलेक्टर सुनील कुमार ने घटना की दुखद बताऊद भाई दोषियों पर कार्रवाई को भरोसा जताओ है। तो तई एसपी ने घटना की जानकारी मिलवे की तुरंत कार्रवाई के आदेश उन्होंने दिए हैं, जो उनके कुछ घंटों बाद 5 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं इस समय पे बोली के संगे, तब तक के लाने आप हमें दो इजाजत और देखते रहो आई नेट 24/7। जय राम जी की।